हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। प्रीवियस वीडियो में अपन जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज जो है वो अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है उसका कॉन्जुगेट जो होता है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसको दर्शाने का तरीका क्या होता है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन सम्मिश्र संयुग्मी। सम्मिश्र संयुग्मी। अब देखिए, कोई भी जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किस तरह से डिफाइन होता है, सबसे पहले तो अपन उसको देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है पहले अपन उसको देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी जो नंबर होता है जेड के अंदर अपन दिखाते हैं तो किस तरह से दिखाते हैं, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। यही यहाँ पर अपनी जो फॉर्म होती है इसी फॉर्म में अपन इसको दर्शाते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, और कॉन्जुगेट दिखाने के लिए जेड के ऊपर क्या लगाया जाता है, बार लगाया जाता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लगाते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब क्या ले रहे हैं अपन, उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ठीक है, और कॉन्जुगेट लेते हैं तो इस नंबर के अंदर क्या चेंजेज होता है, नंबर के अंदर चेंजेज कुछ इस तरह से होता है कि ये जो जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस। यानी कहने का अर्थ है इन दोनों के बीच का जो साइन है वो क्या हो जाता है, मेरा चेंज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इतनी सिंपल सी चीज़ होती है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, एक तरह से उसकी मैपिंग के लिए ही अपन यहाँ पे बात करते हैं कि उस पॉइंट का उसकी मतलब ऊर्ध्वाधर जो उसकी शेपिंग होती है या ऊर्ध्वाधर उसकी मैपिंग होती है उसको अपन देखने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स कोमा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई का मतलब तो यही हुआ, एक्स प्लस आइटा वाई का मतलब अपना ये हुआ कि ये यहाँ पर अपना एक्स है, एक्स एक्स, और ये अपनी वाई एक्स है। ठीक है, अब अगर मेरा ये वाली जो एक्स एक्स है ये एक दर्पण की तरह कार्य करता है तो इस पॉइंट का मैपिंग मुझे कहाँ मिलेगा, यही तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या रहेगा, इधर एक्स तो मेरा कैसा रहना है, पॉजिटिव, लेकिन वाई कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अपना कॉन्जुगेट जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस माइनस आइटा वाई जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कॉन्जुगेट की जो डेफिनेशन है वो मेरे हिसाब से सभी को यहाँ पर क्लियर होगी। अब अपन बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। अगर जैसे मैं मान लो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर आपको देना चाहूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा 2 का आपको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। तो 2 तो क्या है, एक रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर 2 को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे तो लिखूँगी 2 प्लस आइटा 0, ऐसे ही लिखा जाएगा ना, आइटा 0। ठीक है, तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँगी तो क्या आएगा, 2 माइनस आइटा 0 आएगा। तो कोई डिफरेंस वाली चीज़ नहीं है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो वास्तविक संख्या होती है, कोई भी जो अपना रियल नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट जो होता है वो हमेशा खुद वो संख्या ही होती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने ले लिया 1 प्लस आइटा का मैंने ले लिया कॉन्जुगेट, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस आइटा जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब अपन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है अपनी रहती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। बहुत सिंपल है, इनको अपन प्रूफ करके भी देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए कि रिज़ल्ट आए कैसे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जेड बार जो है इसके ऊपर बार। ठीक है, जेड बार का बार, और जेड बार का बार क्या आता है, मेरा जेड आता है। ठीक है, देखिए कैसे, अपने एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरा जेड क्या आया अभी, एक्स प्लस आइटा वाई। जेड बार क्या आया, देखिए आप यहाँ पे रखिए, मैं यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ। जेड बार क्या है मेरा, एक्स प्लस आइटा वाई, सॉरी एक्स माइनस
आइटा वाई। जेड बार क्या है मेरा, एक्स माइनस आइटा वाई है। और मैं इसका एक बार फिर से बार लेती हूँ। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब अपन बार लेते हैं तो अपने क्या होते हैं, साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर माइनस है तो जब मैं इसका वापस से बार लेऊँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस ही तो आ जाएगा। और ये मेरा किसके बराबर होगा, जेड के बराबर ही तो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये तो अपनी पहली प्रॉपर्टी रहती है कि किसी भी संख्या, कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर अपन 2 बार ले लेते हैं तो वो संख्या खुद ही अपने पास में आ जाती है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी रहती है। अब अपन दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अपन बात करते हैं यहाँ पे z और z बार के लिए। ठीक है, मैंने सबसे पहले किया, दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर अपन देखते हैं कि z में मैंने जोड़ा z बार। ठीक है, z में मुझे क्या जोड़ना है, z बार। ठीक है, तो देखिए जोड़ के देखिए, z क्या है मेरा, x प्लस आइटा वाई, और z बार क्या है, x माइनस आइटा वाई। तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा क्या, मेरे पास यहाँ पर बचेगा 2x। और x कौन सा होता है अपना, x क्या होता है अपना, रियल पार्ट होता है। अपन सभी इस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, x को अपन देखें तो ये रियल पार्ट ही तो है। तो z प्लस z बार जो होता है वो क्या, किसके बराबर होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z के बराबर होता है। ये मेरी दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर अपन तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, अपन इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, z माइनस z बार, तो कर दीजिए x प्लस आइटा वाई माइनस x माइनस आइटा वाई। z बार का मान क्या है अपने पास, x माइनस आइटा वाई है। तो बस इसको घटा दीजिए, खोल देते हैं तो माइनस एक्स प्लस है आइटा वाई। तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आइटा वाई अपना आ जाएगा। और y कौन सा पार्ट होता है अपना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। ये मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू में जब डिफ़ाइन किया था तो बताया था कि x जो होता है वो मेरा रियल पार्ट होता है और y जो होता है वो मेरा कैसा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे। ये मेरी क्या रहती है, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर अपने देख सकते हैं। ठीक है, अब चौथी प्रॉपर्टी को देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी रहती है अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये दो, एक जोड़ के लिए एक घटाव के लिए हो गया। अब अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए z इंटू जेड बार, तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए, x प्लस आइटा वाई डॉट x माइनस आइटा वाई। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस बीच में माइनस का साइन होता है, माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b की जगह क्या है मेरा, आइटा वाई है। तो बस इसको लगा दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस है, ठीक है, और इससे भी क्या आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने उस दिन आपको खोल के बताया था कि आइटा का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, माइनस का बने होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर बन गया। तो जेड बार जो होता है वो किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर के बराबर यहाँ पर फाइंड आउट होता है। ठीक है, ये मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर रहती है। अब अपन देखेंगे कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है। अगर दो एलिमेंट्स के एक साथ जो है वो अगर अपना प्लस माइनस या गुणन के साथ आ जाए तो अपन किस तरह से अपन उसके मोड को खोलेंगे, कॉन्जुगेट को खोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए अगर अपनी पांचवी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो Z1 और Z2 इन दोनों को मैं जोड़ रही हूँ और घटा रही हूँ, दोनों संक्रियाओं को मैं लिए एक साथ ही लिख रही हूँ कि दोनों संक्रियाओं के लिए एक साथ ही। इसी तरह से अगर इन पूरे पर बार आ रहा है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग पर तोड़ कर लिख सकते हैं।
संक्रियाओं के साथ। अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। संक्रियाओं के अंदर बदलाव नहीं होगा, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगर इधर प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा। संक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ मॉड्यूलस जो है वो टूट के इन दोनों पर आ जाएगा। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी रहती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे Z1 है और Z2 इन दोनों पर एक साथ में मोड है, तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ Z1 पर मोड है और Z2 पर है मोड। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी जो है वो आगे काम में आएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। क्लियर है। इसके बाद है दो और प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ इनको। Z के लिए होती है वो भी बार के लिए। जैसे अगली प्रॉपर्टी है अपनी 30 नंबर की 7वीं, Z की पावर n पर बार लगा हुआ है। ठीक है, Z की पावर n है और उस पर बार लगा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Z बार की पावर n लिख सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर अपन बात करें डिवाइड की, ये इधर लिख देती हूँ। अगर यहाँ पे अपन बात करें डिवाइड की, डिवाइड के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अपन क्या लगा सकते हैं, पूरे पर बार लगा हुआ है तो अपन इस तरह से इसके बार को तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहती है किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में। तो ये था अपना आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उसका कॉन्जुगेट अपन किस तरह से फाइंड आउट होता है, किस तरह से अपन उसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने देखी है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।